नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो आपको पता है कि भारत के अंदर में G20 का मीटिंग भी चल रहा है और अपन क्या कर रहे थे अपन इंटरनेशनल रिलेशंस के जो सीरीज है उसको कर रहे थे, जिसमें मैंने कहा था कि जो भी इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, बायलेटरल एग्रीमेंट हैं, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट्स हैं या फिर आपका इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मैं कवर अप कराऊंगा। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए G20। यूट्यूब पे आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी G20 के ऊपर में, लेकिन जो कंटेंट मेरे चैनल द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको शायद ही कहीं मिले, क्योंकि ऐसा नहीं है चीज़ों को स्किप करके पढ़ाता हूँ। बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं यार, दिल से पढ़ाता हूँ, जबकि चैनल भी मोनेटाइज नहीं है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, और देखें और सेशन को शेयर भी कर दें। तो क्या है G20, क्या भारत पोजीशन रखता है अपनी G20 के अंदर में, तमाम तरह की जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दे अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है, इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, तो उनका स्वागत है। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, आईआर का पार्ट है, देख लेना यार। 2 है शायद, मैं भी दिमाग से उतर गया मेरा। ओके। सो एक मिनट यार, सर्दी से हालत खराब है मेरी। तो G20 क्या है, देखिए G20 का जो फुल फॉर्म है ना, वो है ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का समूह। अब ये देखो, ये जब आप चीजें पढ़ते हो ना ग्रुप वगैरह के बारे में, तो ये चीज समझ लो आप सिंपल इसका कि कोई भी ऐसा हेडक्वार्टर नहीं होगा। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई के द्वारा नहीं बनाया गया ऐसे कि हाँ भैया एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसका लक्ष्य एक ही है सबका, ये ऐसा नहीं है। मैंने बहुत पहले भी बताया है आपको कि कोई भी ग्रुप, जैसे आप स्कूल में भी होंगे तो आपका ग्रुप होगा, आप कॉलेजेस में होंगे तो ग्रुप होगा, आप अभी जहाँ तैयारी कर रहे हो या कहीं भी होगे तो आपका एक ग्रुप होगा पर्टिकुलरली। तो उस ग्रुप को आप कोई नाम नहीं दे सकते, भले वह किसी पर्पस के लिए बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप को आप कोई उसका कोई हेडक्वार्टर होगा आप जाके वहां पे मीटिंग करते हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो G20 का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 20। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ 20 क्या है साथियों, ये ग्रुप ऑफ 20 है आपके इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इंटर गवर्नमेंटल क्या होता है, देखिए भारत सरकार हो गई या फिर यूके की सरकार हो गई या फिर आपका यूएस की सरकार हो गई, रशिया की सरकार हो गई, ये सब जब सरकार एक साथ आके किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बैठते हैं या किसी ग्रुप के अंदर में बैठते हैं तो उसको हम इंटर गवर्नमेंटल फोरम कहते हैं या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बी 19 तो देश हैं और एक क्या है, यूरोपियन यूनियन। याद रखिएगा 19+1 का फॉर्मूला इस्तेमाल करती है, 19+1 का 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है जिसके अंदर में तमाम तरह के देश आते हैं। G20 की बात करें तो वर्ल्ड मोस्ट लार्जेस्ट क्या है साथियों, इकोनॉमिक्स कवर अप करता है, यानी इसके अंदर में जितनी भी कंट्री है यार, मान देखो ना 20 कंट्री तो ऐसे ही आ गए। अब वो बड़े कंट्री आते हैं ना इसके अंदर में, जो भैया बहुत ज्यादा परसेंटेज रखते हैं क्या चीज का, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का, दैट इज 90% ये कवर अप करते हैं। साथ ही साथ 70 से 80% तक इंटरनेशनल व्यापार करते हैं, 2/3 पॉपुलेशन कवर करते हैं धरती का, यानी आप कह सकते हो भैया आधे से भी अधिक लैंड एक्वायर किया गया है इनके द्वारा पूरे अर्थ के ऊपर में। इसलिए ये बहुत बड़ा समूह है, बहुत इंपॉर्टेंट समूह है। लेकिन इसकी थोड़ी हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए 19 नहीं यार, 1999, ओके। इस दिन क्या हुआ, इस दिन ये हुआ कि इसको G20 बनाया गया, ठीक है। लेकिन G20 ऐसे नहीं बना यार, ठीक है। G20 होता है ना, G20 बन गया, ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली इसमें जब स्टार्टिंग में लोग थे ना, वो थे फाइनेंस मिनिस्टर्स लोग, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर लोग थे, और वो पर्टिकुलरली किसी डिसीजंस पे काम कर रहे होते हैं। काम चल रहा होता है भैया, काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लेकिन कहानी पलटती है। कहानी कब पलटती है, कहानी पलटती है 2008 से। 2008 में आता है बहुत बड़ा क्राइसिस, ठीक है। इसी क्राइसिस से निकलने के लिए
सरकारों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, अनदर मिनिस्टर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के, उनका इन्वॉल्वमेंट G20 के अंदर में होता है। और एक पहले से समझ लो कि एक ग्रुप बनता आया था, उसी में अब सरकार भी भागीदारी निभाती है, क्योंकि पहले से फाइनेंस पे ही बात होता था, ट्रेड व्रेड पे बात होता था, लेकिन अब बहुत सारे मुख्य रूपों से बात किया जाता है इसके ऊपर में। क्या G20 समझ में आ गया? मैं क्या बोल रहा हूँ, G20 क्या है? 20 देशों का समूह है। इन 20 देशों में क्या है, 19 तो देश है और एक क्या है, यूरोपियन यूनियन। साथ ही साथ ये कवर अप करते हैं 90% जीडीपी को पूरे वर्ल्ड के ऊपर में। साथ ही साथ 70 से 80% इनका इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर में कब्जा है। एक तिहाई वर्ल्ड ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर अप करते हैं, और बहुत बड़ा इनका, एक तरह से समझो कि ये 20 देश वो है ना जिनसे पूरा वर्ल्ड चल रहा है। अब इनका G20 बना कब? 1999 के अंदर में। लेकिन ऐसा नहीं था कि यार उसी दिन बना तो उसी दिन से सारे सरकार के साथ बात करने लगे, नहीं। स्टार्टिंग के दौरान इसमें से फाइनेंस मिनिस्टर लोग शामिल थे, याद रखिएगा कौन शामिल थे, फाइनेंस मिनिस्टर शामिल थे। लेकिन फिर क्या हुई, कहानी पलटी 2008 के अंदर में, और रिसेशन के बाद सरकारों द्वारा भी इसमें इंटरप्शन करना शुरू किया गया। चेयर रोटेशन की बात करते हैं साथियों, प्रेसिडेंसी की, तो ऐसा कोई फिक्स प्रेसिडेंसी है नहीं इसका, ठीक है। तय किया जाता है, याद रखिएगा, तय किसके द्वारा किया जाता है? ट्रो टोराइका, याद याद रखना यार, अजीब टाइप का नाम ही है ये सब। टोराइका, याद रखिएगा, इनके द्वारा चेयरशिप तय किया जाता है कि भैया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में किसको किसको देना है, ये सब इनके द्वारा ही तय किया जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ परमानेंटली ये चेयरशिप इसको ऐसे मिलेगा, या रोटेशन कोई फॉर्म में हो रहा है, कोई अल्फाबेट में हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया देखिए, इंडोनेशिया को मिला था, इस बार भारत को मिला है, और अगले बार ब्राजील को मिलने वाला है, तो आई के बाद तो बी वैसे भी नहीं आता। तो आप ये नहीं समझना कि अल्फाबेटिक रोटेशन हो रहा है, सर रोटेशन का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये ट्रोइकिया के द्वारा ही एक तरह से समझ लीजिए आप, डिसाइड किया जाता है। तो इस साल डिसाइड किया गया कि भारत को इसका क्या दिया जाएगा, चेयरशिप दिया जाएगा। G20 किस एजेंडे पे बात करता है? तो दो ही एजेंडा भैया इनका, एक तो है फाइनेंशियल फोकस करना, और दूसरा इंक्लूसिव ग्रोथ। भारत और G20 का क्या संबंध है? भारत लगातार G20 में अपनी बातों को रखते आया साथियों। मेजर डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर में भारत आता है, और भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल बना सकें, हम कैसे फाइनेंशियल सिस्टम को और बेहतर कर सकें, जो विश्व व्यापार के अंदर में जितने भी संगठन हैं, जितने भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनमें किस तरह हम मनी को फ्लो कर सके ताकि व्यापार हमारा बढ़े। साथ ही साथ टेररिज्म, जी हाँ साथियों, टेररिज्म से कैसे हम लड़ें, साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं, और ग्रोथ को कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं। इंडिया के ट्रस्ट एरियाज क्या है, याद रखिएगा, इंडिया के ट्रस्टेड एरिया हैं आपके, टेररिज्म है पहला, कैसे हम जो आपका क्या बोलते हैं टेररिज्म को, आतंकवाद, हाँ आतंकवाद से कैसे लड़ें, ये पहला एजेंडा है। दूसरा है इकोनॉमिक ऑफर, भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि बड़े बड़े जो भी डेवलप कंट्रीज हैं वो भारत के अंदर में निवेश करें, टैक्सेशन पॉलिसीज को लेकर चेंजेस करें। हो सकता है कि किसी कंट्री के द्वारा अगर कोई टैक्सेशन पॉलिसी ऐसे बनाई गई है जो उनके हिसाब से सही है, ऐसा होता है क्योंकि उनकी करेंसी तो हमारे से बहुत मजबूत है, तो उनकी टैक्सेशन पॉलिसीज हमारे जीडीपी को क्या हैम्पर कर सकती है, हमारे डेवलपमेंट को क्या हैम्पर कर सकती है, इसके ऊपर में बात विचार हो। और अब इसमें एक नया चीज जुड़ गया है, दैट इज न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप देख सकते हो कि डिजिटल के ऊपर में लगातार जो है बदलाव किए जा रहे हैं, इसलिए न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर में भी बातें की जा रही है। तो G20 में कुछ विशेष नहीं था साथियों, इतना ही था, ग्रुप है जी। बेसिकली ये सब चीजें आपको जाननी रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस इसमें पीटी वगैरह से पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। G20 एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसलिए मैंने इसके ऊपर में डिस्कशन किया। भारत का इसका रिलेशन क्या है? अच्छा पता ना कि G20 को लेके ना भारत को क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है, ये चीज आप रखना, क्योंकि सिग्निफिकेंस में तो आप अगर मान के चलो सिग्निफिकेंस ये रख सकते हो कि भारत अपनी बातें रख सकता है, बहुत सारे सिग्निफिकेंस लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप चैलेंजेस लिखो, क्योंकि क्या होता है ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप थोड़ा सा चैलेंजेस को समझते हो ना, तब वहां पे डिफरेंट आती है चीजें निकल के। वरना आप फायदे की बात करोगे तो भैया फायदे तो हर जगह हैं, लेकिन नुकसान की बात करो ना, तब ना कुछ मजा आएगा। अच्छा G20 का आपको पता है कि इस बार भारत को मिला हुआ है प्रेसिडेंसी, तो इसकी लोगों की बात करें तो आप देख सकते हो इसमें मिक्स है अपना तिरंगे का, क्या कलर प्यारा तिरंगा का। ये जो आप लोटस देख रहे हो, आपको पता है कि लोटस क्या है, हमारा नेशनल फ्लावर है,
और लोटस, जी हाँ साथियों, याद रखिएगा कि कमल में बोलता है ना, कमल के जो कीचड़ में भी कमल खिलता है, तो कीचड़ कितना गंदा होता है उसके बीच में कमल खिलता है और उसकी खूबसूरती को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे ही अपने कुछ मूल सिद्धांत प्राकृतिक से ले सकते हैं अपने जीवन के अंदर में। आप भी वैसा ही बनिए कि आपके आसपास कितने भी नेगेटिव पीपल रहे, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव बने रहो। जब तक आप पॉजिटिव रहोगे, आप सक्सेस की तरफ मूव ऑन करते रहोगे। लेकिन आप अगर इफेक्टेड हो गए ना, तो फिर भैया जी आपका तो गया काम। उस कीचड़ से अफेक्ट नहीं होता कमल। उसी तरह यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कमल, जिस तरह कमल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह जो ग्लोबल विश्व भर में जो भी चैलेंजेस दिख रहे हैं, वो एज ए कमल दिख रहा है। क्योंकि हमको क्या करना है, इन्हीं चैलेंजेस को बिल्कुल टैकल करना है स्टेबिलिटी के साथ। हमें बिल्कुल कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं क्रिएट करना है। ये भारत का मेनली इस लोगों को बनाने का पर्पस था। थीम की बात करें साथियों, तो थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। इंग्लिश में बात करें तो वन अर्थ वन फैमिली या वन फ्यूचर। याद रखिएगा, थीम पे पूछ लिया जाता है सवाल कभी कभी पीटी के अंदर में कि थीम क्या था इस बार का। तो आपका G20 कंप्लीट हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें। ग्रुप है 20 देशों का, मैंने बता दिया, 19+1 फॉर्मूला पे चलता है। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, आईआर की सीरीज चल रही है, देखिए जाके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।